सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर चैनल। जैसे कि आप लोगों की क्वेरीज थी कि सर क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का कोई इजी मेथड हो तो बताएं सर, क्योंकि जो मेथड आप एज अ लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड से करते हैं या फिर आप एज अ ब्रैकेट मेथड से करते हैं तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम कर नहीं पाते उस क्वेश्चन को, यानी कि प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है। तो उसका कोई ईजी मेथड हो, बहुत ईजी मेथड जिससे हम ईजिली फाइंड कर पाएँ, तो वही मेथड मैंने आपके जो आपकी काफ़ी क्वेरीज थी आपके मैं एक्चुअली टाइम नहीं दे पाया था काफ़ी आप लोगों के लिए। आपको मैंने बोला कि सर एक प्रॉपर वीडियो बनाओ, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, इसी वजह से मैं कहीं ना कहीं काफ़ी लेट हो गया। लेकिन आज काफ़ी स्टूडेंट्स के ऐसी क्वेरीज है कि सर नहीं आज तो बना दीजिए, कल पेपर है मेरा। तो ठीक है, आपकी क्वेरीज के अकॉर्डिंग मैंने एक पूरा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जिसमें आपके हर मेथड को अप्लाई तो नहीं, लेकिन जो मेन मेथड है मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ आपके। ठीक है, जो मेथड आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं वो मेथड अप्लाई करेंगे, और जो मेथड आप अभी क्लास 9 में पढ़ रहे हो वो मेथड आपने क्लास में पढ़ लिए होंगे, बट थोड़ा सा एक अलग मेथड में अप्लाई कर दूँगा जो आपका एक ईजी मेथड कहलाता है। ईजी मेथड से मतलब आप उसे डिवाइड नहीं करेंगे, ना ही आप उसे मल्टीप्लाई बाई केसेस के अकॉर्डिंग लेंदी मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे, एकदम स्मार्ट और ईजी मेथड से करेंगे। तो वो क्या मेथड है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपने एक मेथड क्लास 8 में पढ़ा होगा, द मेथड इज रीग्रुपिंग मेथड। रीग्रुपिंग मेथड से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा फैक्टराइजेशन के बारे में। तो फैक्टराइजेशन, अगर आपको कभी भी किसी भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल का अगर फैक्टराइजेशन फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग ये होता है कि जो भी आपके वेरिएबल दिए हुए हैं उनकी पावर आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब अगर यहाँ 3 है देन 2 देन 1 एंड देन 0 होना चाहिए। तो कोई भी वो आपका एज अ क्वाड्रिक भी है तो 2 है फिर 1 है फिर आपका 0 हो जाए। फिर सेकंड आपकी प्रायोरिटी होती है कि सर क्या कुछ भी कॉमन है उस उन चारों टर्म में या तीनों टर्म में, जो भी मुझे दिया हुआ 3 टर्म है 2 टर्म है, अगर कुछ भी कॉमन है तो आप कॉमन कंसिडर कर लीजिए। अगर आपका नॉर्मल जो 2 टर्म का है, यानी कि आपका अगर बाइनोमियल की बात करते हैं तो बाइनोमियल में आपको देखो कि कोई आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंडीशन के अकॉर्डिंग, या फिर कुछ कॉमन है तो कॉमन कंसिडर कर लीजिए। अगर आपके पास ट्राइनोमियल है जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आप चेक करते हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि आपकी जो 2 टर्म वाले जो आपके 3 टर्म वाले क्वेश्चन होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको ये चेक करना होता है क्या स्प्लिटिंग टर्म अप्लाई होता है या कोई आइडेंटिटी अप्लाई होती है, तो वो भी आपको देखना होता है। जो क्यूबिक होता है तो क्यूबिक में आपको क्या करना होता है, बाई फैक्टर मेथड या जीरोस मेथड, आपको पहले एक जीरो पुट करना है, देन उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड होता है जो आपने क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, और एक मेथड होता है आपका रीग्रुपिंग मेथड जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था। रीग्रुपिंग मेथड क्या था कि आप जो भी आपको 4 टर्म दिए हुए हैं उनमें से दो दो टर्म का आपको ग्रुप बनाना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ बनाता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 2 टर्म ले लेता हूँ, आपकी चॉइस है, आप कोई भी 2 टर्म ले सकते हैं, आप ये दोनों टर्म भी ले सकते हैं, ये दोनों टर्म भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने ये 2 टर्म ले लिया है। अगर यहाँ माइनस है तो आपको माइनस कंसिडर करना है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कंसिडर करना है। ठीक है, अगर आप माइनस कॉमन कर चुके हो तो आपको ध्यान रखना होगा ये साइन जो भी है ये आपके चेंज आएंगे, 4x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप चेक करो कॉमन क्या है। कॉमन कैसे फाइंड करते हैं कि अगर मेरा जो भी मुझे वेरिएबल दिया हुआ है उसकी लोएस्ट पावर जो भी होगी वही ऐसा मेरा कॉमन होगा। कॉमन का मतलब एक प्रकार से होता है एचसीएफ ऑफ द टर्म, यानी कि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का अगर मैं एचसीएफ फाइंड कर दूँ तो क्या होगा। तो एचसीएफ का मतलब स्मॉलेस्ट पावर के साथ जो भी मेरा वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है, तो दोनों में एक्स स्क्वायर से स्मॉलेस्ट, एक्स स्क्वायर स्मॉलेस्ट हो गया। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है ना। जब आपने कॉमन कंसिडर कर लिया है तो जो भी आपकी ब्रैकेट वैल्यूज होती हैं उसमें आपको डिवाइड करना होता है उस कॉमन टर्म का। तो अगर मैं एक्स क्यूब में डिवाइड करता हूँ एक्स स्क्वायर का, तो जनरली आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आइडेंटिटीज का एक्सपोनेंट पावर में, कि ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन, दिस इम्प्लाइज दैट ए टू द पावर एम माइनस एन, यानी कि आपकी पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 3 माइनस 2 यानी कि एक्स टू द पावर 1 हो जाएगा, जिससे मुझे मेंशन नहीं करना 1 को, माइनस माइनस कर लीजिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस। दोनों में आपका कुछ कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन है तो आपका ठीक है। x यहाँ तो है लेकिन इस टर्म में आपका x नहीं है, तो उस कंडीशन में मैं x कॉमन नहीं ले सकता, तो ये मेरा हो जाएगा x सिर्फ 4 कॉमन हो गया। तो मैं डिवाइड करूँगा तो x माइनस माइनस 4 से 4 को डिवाइड करूँगा 1। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये दोनों टर्म आपके सेम होनी चाहिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम होनी चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो पहले सेम कीजिए, अगर सेम नहीं हो पा रहे हैं यानी कि आप मिस्टेक करते हैं। आप देखें नाउ x माइनस 1 इज कॉमन इन बोथ, x माइनस 1 से x माइनस 1 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका 4 होगा और x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ
आपको पता है सर x-1 हो गया, लेकिन अभी मैं आंसर यहाँ कंप्लीट नहीं कर सकता। रीज़न ये है कि अगर मेरी हाईएस्ट पावर 3 है तो टोटल 3 फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 फैक्टर हैं। तो 3 फैक्टर करने के लिए अब मुझे इसको भी ब्रेक करना होगा। अब आपको मैंने बताया अगर 2 आइडेंटिटीज़ हैं तो या तो कुछ कॉमन होगा या फिर आपका आइडेंटिटी a² - b² हो रहा होगा। तो अगर आप देखें x² तो a² की फॉर्म है आपका, लेकिन 4a² की फॉर्म मतलब b² की फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे इसे एज अ ब्रेक करना होगा विद स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट इसका होता है 2, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ x² - 2²। ठीक है, अब ये मेरी कंडीशन हो गई आपकी। आपको पता है a² - b² विच इज इक्वल टू a - b एंड a + b। अगर आप यहाँ देखें हियर a इज इक्वल टू x एंड द b इज इक्वल टू 2। आप अगर आइडेंटिटीज़ लिख देते हैं तो आइडेंटिटी से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है, कि उसने ये चेक कर लिया कि आपने इसमें कहीं ना कहीं आइडेंटिटीज़ मेंशन की है जिसका यूज़ होता है आपका, तो वो इसके बिहाफ पर भी आपको मार्क्स प्रोवाइड कर देता है। लेकिन ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा कि 5 क्वेश्चन का है तो आपको 6 दे देगा, नहीं। वो अगर आपकी गलती से कहीं पे मिस्टेक हो गई आपकी, लेकिन आपने इस आइडेंटिटी का यूज़ ठीक से नहीं कर पाए, लेकिन आइडेंटिटीज़ आपकी ठीक है, तो उस आइडेंटिटीज़ का वो मार्क आपको प्रोवाइड कर देता है। तो देख लेते हैं आगे a² - b² यानी कि a - b और a + b। तो ये एज इट इज़ मैंने बता लिया a - b यानी कि x - 2 एंड a + b x + 2, ये मेरा आंसर आ गया। अब बहुत से स्टूडेंट्स का होता है कि हमारा आंसर तो आ गया सर, क्या हम लोग चेक कर सकते हैं हमारा आंसर क्या है, एग्जैक्टली आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं। तो अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ आपको कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं, तो जिन लोगों ने क्लास 8th में जो मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था उनको भी पता होगा, अदरवाइज अभी आप समझ सकते हैं। वेरीफाई करने का इजी मेथड ये होता है कि सबसे पहले आप ये चेक कर दो, जो भी आपको x दिया हुआ है, यहाँ भी x और ये भी x, जो वेरिएबल दिया है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर x इंटू x विच इज़ x³ और x³ आपको यहाँ दिया हुआ है, यानी कि पहला टर्म आपका ठीक है। अच्छा, अब मुझे चेक करना सर ये x² माइनस का x² ये करेक्ट है या नहीं है मेरा, तो ठीक है। तो माइनस का x² के लिए, यानी कि आप जो भी माइनस का x² होगा उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो टर्म्स दिए हुए हैं -2 + 2 इस टाइप से जो आपको टर्म दिए हुए, इन सबको आप ऐड कर लीजिए। यानी कि अगर -1 प्लस करता हूँ, -2 +2, अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूँ तो अगर आप गौर से देखें, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, -1 + -2 +++2 से -2 आपका कैंसिल आउट, या फिर आप ये कह सकते हैं माइनस हो गया, दिस इम्प्लाइज -1। तो -1 ही तो है इसका क्वेश्चन, अगर आप देखें गौर से -1 ही तो है आपका क्वेश्चन। अच्छा सर, इसको कैसे चेक करेंगे, ये हमारा करेक्ट है नहीं, वो भी ठीक है आपका। तो ये जो आपको -1 दिया हुआ है और ये आपको -2 दिया हुआ है और ये आपको +2 दिया है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है ऑल्टरनेटली और आपको एडिशन करना है कुछ इस टाइप से। पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, -2 मल्टीप्लाई बाई +2 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, +2 मल्टीप्लाई बाई -1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस है तो भी आपका माइनस हो जाएगा, 2 × 2 = 4। ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है आपका। अगर तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा अगेन माइनस हो जाएगा, 2 × 2 आ जाएगा। अगर अब मैं माइनस कर लेता हूँ उनको, तो 2 - 2 विच इज़ 0, तो आंसर इज़ -4। तो अगर आप गौर से देखें -4x आपको दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट हो गया। लास्ट टाइम आपको चेक करना है, तो जो आप कांस्टेंट आपको नंबर दिए हुए हैं उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो -1 -2 एंड +2, -1 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई +2, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 4, तो प्लस और 4 होगा जो कि आपका यूनिट डिजिट है। यानी कि मेरा आंसर चेक हो गया कि एग्जैक्टली मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, आप चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं। आपको पता भी है कैसे हम कराते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सर जो इजी मेथड है वो कैसे करना है हमें, तो इजी मेथड पर फोकस कर लेते हैं। अब देखो, इजी मेथड टू सॉल्व एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मुझे कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर मुझे उसे सॉल्व करना है तो मैं इस मेथड को अप्लाई करूँगा। ये मेथड आपका रीग्रुपिंग से हो गया, ठीक है, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रीग्रुपिंग से नहीं होते हैं, फिर उन क्वेश्चन को आपको कैसे करोगे, तो वो भी आपको क्वेश्चन आने चाहिए। तो क्वेश्चन पहले हम नोट कर लेते हैं जो दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है p of x इज इक्वल टू x³ - x² - 4x + 4। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कांस्टेंट नंबर एंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो विच इज़ 4 हो जाएगा। 4 के आपके जितने भी फैक्टर्स हैं वो आपको मेंशन करने हैं। तो हियर फैक्टर्स ऑफ
4r, यानी कि जो जो नंबर आपके 4 को डिवाइड करते हैं, तो 1 2 3 नहीं डिवाइड करेगा आपका, 4 कर लेगा, ठीक है। तो 1 2 एंड 4 ये मेरे फैक्टर्स हो जाएंगे। आपको पता है जब हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर ये इनके जो जीरोज होंगे उनको सेटिस्फाई करेंगे, तो हो सकता है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इनकी फैक्टर ज़रूरी नहीं सब प्लस हो, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा जीरो फाइंड करना है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को मेरा जीरो कर दे। अगर वो जीरो मेरा फाइंड हो जाए उसके बाद मैं क्वेश्चन को ईजिली कर सकता हूँ। तो ठीक है, देख लेते हैं सर हम पुट कंडीशन। अब देखो पुट क्या करना होता है आपको, तो आप अगर एक चीज़ मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ, अगर आपके सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो आप नेगेटिव जीरोस पुट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव जीरोस पुट करते हो तो आंसर कभी जीरो नहीं आएगा, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो नेगेटिव पुट करना जब आपके सारे प्लस हों, आपके अगर सारे माइनस दिए हुए हैं तो ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि हम यहाँ पर सर माइनस वाला पुट करें, नहीं, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पर जो आपके टर्म्स दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप अगर गौर से देखें, थोड़ा सा आइडिया आपको खुद ही लग गया होगा कि सर अगर मैं यहाँ पर -4 कॉमन कंसिडर कर रही थी या कर रहा था, तो यहाँ पर आपका x -1 हो रहा था, x -1 यानी कि 1, x -1 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 1 मेरा एक जीरो हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक 1 वैसे भी पुट करूँगा, पुट x इजकल टू अगर मैं 1 करता हूँ तो जहाँ भी आपका x है वहाँ पर मैं 1 पुट कर लेता हूँ, तो x क्यूब यानी कि 1 क्यूब, कोशिश कीजिएगा ब्रैकेट आप लगा लीजिए, -1 स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस 4 कर लेते हैं सॉल्व। तो 1 क्यूब इज़ 1 -1 4 इंटू 4 4 इंटू 2 एंड प्लस 4 1 -1 इज 0 -4 प्लस 4 इज 0, यानी कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अगर p ऑफ 1 आपका 0 हो गया, दिस सिंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x है इसीलिए x में मैंने मेंशन किया है, x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। अब सर बाकी की कैसे फाइंड करना है, एक तो मेथड ये है कि आप सर पूरा उस तरीके से करें कि x -1 be the factor of p of x, देन आप फिर क्या करते हैं p of x जो भी आपको दिया हुआ है, जो कि जैसे आपको दिया हुआ है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू x -1, क्योंकि पावर 3 है तो 3 डायमेंशन करना x -1 एंड x -1। एक तो मेथड ये है आपका, ठीक है, आप जिसके अकॉर्डिंग आप करते हो, आपको कभी कभी मिस्टेक होती है, माइनस प्लस का साइन गलत हो जाता है। एक मेथड ये है कि आप एक डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन मेथड क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड एक वाला मेथड होता है जिसमें आप x -1 से इस पूरे को डिवाइड करते हैं, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, कभी कभी माइनस प्लस की गलती भी आ जाती है, यानी कि इन दोनों मेथड में माइनस प्लस की गलती हो सकती है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो मैं आपको इस मेथड से भी करा सकता हूँ, ईजी है मेथड, लेकिन ये जो मैं जेन्युइन मेथड के लिए मैंने आपकी वीडियो बनाई है, इसको मैं थोड़ा प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आप करोगे वो चीज़ को जो क्वेश्चन करना है आपको। तो एग्जैक्टली मुझे करना क्या, अभी देखो आप जो मेरे कोफिशिएंट दिए हुए हैं जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, वो आपको इस टेबल में मेंशन करना है। तो एक टेबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये मैंने टेबल बना ली। अब जो भी मेरे कोफिशिएंट हैं इसके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, कोफिशिएंट ऑफ x इज -4 एंड द कांस्टेंट इज +4, ठीक है। जो भी आपने जीरो फाइंड किया है उसे आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, ये जीरो को फाइंड करना है, जो जीरो आपने फाइंड किया है उसे आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जीरो कंसिडर करना है, ठीक है। पहले मुझे यहाँ पर जीरो कंसिडर करना है, जितने भी टर्म आपके ये आएंगे इन सभी टर्म्स को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं सर। 1 + 0 इज 1, 1 इंटू 1 विच इज 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू +1, ये +1 हो जाएगा, +1। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, दोनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ 0 इंटू 1 इज 1, 0 होता है, 0 इंटू 1 विच इज 0। अगेन इन दोनों को ऐड कर लूँगा तो -4 हो जाएगा, -4 इंटू 1 इज -4। और आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका 0 ही आना चाहिए। अगर ये आपका 0 नहीं है यानी कि आपने गलत किया हुआ है मेथड, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया। एक बार और बता देता हूँ, आपने क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप से एक प्लस का साइन, जो हम जैसे एलसीएम वगैरह मेथड फाइंड करते हैं ना, वैसे मेथड के अकॉर्डिंग आपको लाइन करनी है। फिर जो भी कोफिशिएंट हैं आपके टर्म्स के वो आपको मेंशन करने हैं। जैसे यहाँ x2 का कोफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, x का कोफिशिएंट -1 है, x का कोफिशिएंट -4 है, और आपका कांस्टेंट है आपका +4, ठीक है। जो आपने जीरो फाइंड किया है जो कि इस पॉलिनोमियल को जीरो कर रहा है, उसे आप यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ आपको हमेशा जीरो मेंशन करना है, हमेशा हर क्वेश्चन में आपको जीरो मेंशन करना है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो 1 + 0 विच इज इक्वल टू 1। अब इस 1 का मल्टीप्लाई कीजिए इस 1 में, विच इज़ 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, -1 + 1 विच इज़ 0,
नाउ अगेन 0 इंटू 1 विच इज़ 0, तो -4 और 0 को अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा -4 हो जाएगा। अब -4 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज इक्वल टू -4, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये आपका 0 ही आना चाहिए, ऑलवेज 0 होना चाहिए, आपका हमेशा 0 ही होना चाहिए। ठीक है सर, आप क्या करना है, आपका अगर ये एक्स में कोफिशिएंट आपके सारे वेरिएबल एक्स में है तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज करना है कुछ इस टाइप से। इसमें मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर का, इसमें मल्टीप्लाई करना है एक्स का, और इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 1 का, और इन सभी को आपको ऐड करना है। कैसे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 0 विच इज 0, 4 इंटू 1 विच इज -4, यानी कि आप कह सकते हैं सर एक्स स्क्वायर -4 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मेथड शो करना है तो आप एग्जाम में ये मत कीजिएगा, ये मेथड आप रफ में ये मेथड कर लीजिएगा। तो अगर आप रफ में ये मेथड अगर आप कर लेते हो तो फिर आप इसकी हेल्प से आप ये जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है आपको, तो एक्स स्क्वायर आपको यहाँ मेंशन करना है, प्लस 0 है आपका तो प्लस 0 मेंशन करना है, -4 है आपका तो -4 मेंशन करना है। अब आपको पता है सर प्लस 0 वाला टर्म जो है पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स -1 -4 ब्रैकेट एक्स -1, ये जो भी टर्म होता है ये अपने साइन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट होता है। नाउ एक्स -1 इज कॉमन, एक्स -1 इज कॉमन एंड एक्स स्क्वायर -4। ठीक है, अब आपको पता है सर एक्स स्क्वायर -4 ये भी आपका कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, एक्स -1 एंड एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर। नाउ बाय द आइडेंटिटी एक्स -1 एक्स -2 एंड एक्स + 2, यही मेरा आंसर है। और मैंने देखो अभी यही फाइंड किया था, यही मैंने फाइंड किया है, एक्स -1 एक्स -2 एक्स + 2, यही मेरा आंसर है। ये रीग्रुपिंग मेथड से आ गया, लेकिन अगर मैं रीग्रुपिंग मेथड अप्लाई नहीं करूँ फिर क्या होगा, तो क्वेश्चन का आंसर मेरा गलत हो जाएगा। तो ठीक है, ये मेथड है मेरा, मतलब मेरा नहीं है, ये मेथड पुराना मेथड है, तो वही मेथड आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो इस मेथड से आप हर क्वेश्चन करोगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखिएगा और फिर प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसे आपको करना है। हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, ये यूनिवर्सल मेथड है आपका, जेन्युइन मेथड है और यूनिवर्सल मेथड है आपका। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ इससे रिलेटेड, अगर आप कर पाते हैं तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, और आप मुझे इसका आंसर बताइएगा कि ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर -8x -4। आप इसे रीग्रुपिंग मेथड से भी कर सकते हैं और इसे आप जेन्युइन मेथड से भी कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है आपको किस मेथड से करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपकी रीग्रुपिंग मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जो मैंने क्वेश्चन लिया है इसमें आपका रीग्रुपिंग मेथड अप्लाई नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते थे कि पहले वो रीग्रुपिंग मेथड करके आंसर कर लेते थे, लेकिन अगर इनकेस आपको एग्जाम में रीग्रुपिंग मेथड अप्लाई नहीं कर पा रहे हो फिर क्या करोगे आप, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो उस कंडीशन में आपको वही वाला मेथड यूज़ करना है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, रफ में आप वो टेबल के अकॉर्डिंग करोगे और आप फेयर में पूरा कंप्लीट करोगे। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सर रीग्रुपिंग मेथड नहीं है, अब हमें क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स आपको चेक करने की, फैक्टर्स क्या क्या होंगे। वैसे जनरली फैक्टर जो भी आप अगर पुट करते हो जो आपको 0 कर दे तो आप वो फैक्टर चेक करते हो। तो अगर आप पुट करते हो पुट y = क्या पुट करोगे, देखो जनरली आपका आंसर जो है या तो प्लस में 0 आ जाएगा या माइनस में 0 आ जाएगा, +1 -1 +2 -2 यहीं तक में आपका कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आगे जाता है तो आप एक और शॉर्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, मैं उस पर भी जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊंगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। तो अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ कि मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है कि मेरा 0 हो जाए। तो अगर कभी भी आपको वैल्यू पुट करनी हो तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ये चेक करो, ग्रुप बनाओ आप उसका, कि जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो क्या कोई ग्रुप ऐसा मेरा बनना है जिससे वो 0 हो जाए। जैसे कि और ग्रुप जो बनाओगे वो हमेशा ऑल्टरनेट ग्रुप बनना होगा आपका। जैसे अगर मैं 2 और 11 और इसका ग्रुप बनाता हूँ। अब देखो इसमें देखना जरा, अगर मैं प्लस वैल्यू पुट करता हूँ, ज़रा एक बार समझिएगा, प्लस वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो ये 2 हो जाएगा मेरा, ये 2 हो जाएगा मेरा, ये मेरा 3 हो जाएगा प्लस का, ये -11 हो जाएगा और ये मेरा -6 हो जाएगा। तो -6 और -11 विच इज -17 + 5 इज -12 हो जाएगा, तो 0 नहीं आएगा। तो मुझे y की वैल्यू -1 पुट करके देखता हूँ, तो -1 पुट करूँगा तो ये -2 हो जाएगा मेरा, ये +3 रहेगा मेरा, ये मेरा +11 हो जाएगा और ये मेरा -6 ही रहेगा। तो अगर आप यहाँ देखो तो 11 -2 विच इज़ 9 हो जाएगा मेरा प्लस का। ठीक है, और ये मेरा -6 है मेरे पास और ये मेरे पास 3 है, तो तब भी 0 नहीं आएगा इसका मेरा। ठीक है, तो मैं अब -2 चेक करूँगा, -2 से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। -2 से अगर मैं चेक करता हूँ तो -2 का क्यूब या +2 के अकॉर्डिंग करते हैं पहले, +2 का क्यूब, और 2 × 2 = 4 × 2 = 8,
8 टू 16 हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 टू 4 3 12 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। माइनस 11 टू 22 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ऑफ 6 हो जाएगा। क्या मेरा आप 0 होता है? यस इट इज़ 0, ये 0 होता है आपका। 16 प्लस 12 28 हो गया आपका। एंड -6 -22 एंड -6 विच इज माइनस ऑफ 28, वो भी 0 हो गया आपका। यानी कि मैं पुट करूँगा y इज का 2 प्लस ऑफ 2 पुट करूँगा, तो ठीक है। y इज का 2 पुट करना है मुझे, ठीक है सर। 2 इंटू 2 क्यूब प्लस, अब रफ एग्जाम में रफली कर सकते हैं इसी चेक वगैरह कि क्या मेरा सही होगा। तो प्लस 2 पुट कर लिया मैंने। एंड देन 3 इंटू प्लस 2 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 माइनस 6, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसमें, अब मुझे इसको पूरा सॉल्व कर लेना। तो अभी मैंने सॉल्व किया, विच इज 16 हो गया, प्लस 2 टू 4 3 12 माइनस 11 टू 22 माइनस 6। दोनों का एडिशन करूँगा तो 28 माइनस दोनों का एडिशन करूँगा तो 28 विच इज इक्वल टू 0। यानी कि P ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज इट x नहीं है, यहाँ पर y है, तो y इज इक्वल टू 2 इज आर 0। अगर ये इसका 0 है किसका, P ऑफ y का, तो सब मैं ये कह सकता हूँ कि y माइनस 2 इज अ फैक्टर होगा। y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ y, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन सर मुझे तो 0 से मतलब है, मुझे तो 0 के अकॉर्डिंग मेथड करना है, यानी कि डिवीजन मेथड मुझे अप्लाई करना है। तो डिवीजन मेथड क्या है मेरा, रफली करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो भी आप करोगे ये रफली करना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे पास जो भी है उसके कोफिशिएंट को मेंशन कर लीजिए। तो y क्यूब का कोफिशिएंट है आपके पास 2, y स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपके पास +3, y का कोफिशिएंट है आपके पास -11 एंड कांस्टेंट इज -6, ठीक है। यहाँ पर जो भी आप लिखोगे वो जीरो लिखोगे, 1 नहीं लिखोगे। उसमें 1 0 था तो 1 लिखा था, यहाँ 2 0 है तो 2 लिखेंगे आप। यहाँ हमेशा आपको 0 लिखना है, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 + 0 इज 2, 2 2 ज़ा 4, दोनों को ऐड कर लीजिए। 4 + 3 विच इज 7, 7 2 ज़ा 14, दोनों को आप ऐड कर लीजिए, हो जाएगा +3 +3 इंटू 6 विच इज +6। आप दोनों को ऐड करेंगे 0 आएगा। यानी कि यहाँ तक मेरा अभी तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैंने क्या किया, कोफिशिएंट मेंशन किए जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं और आप अप्लाई कर दो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने चेंज किया 3 2 1 0, पावर जो है आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। 3 2 1 0 सारी होनी चाहिए। अगर 3 के बाद 2 नहीं है तो उसको 0 y स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, इस टाइप से आप लिख सकते हैं 3 0 वगैरह। आपको अवॉइड नहीं करना है, जो भी आपकी टर्म है वो आपको लिखनी है। तो यहाँ y क्यूब का कोफिशिएंट 2 है तो 2 मेंशन कर दिया, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो 3 मेंशन कर दिया, y का कोफिशिएंट -11 है तो -11 कंसिडर कर लिया मैंने, और यहाँ कांस्टेंट -6 है तो मैंने -6 मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर जो भी 0 मैंने फाइंड किया है वो 0 मैंने मेंशन कर दिया। 2 मेरा 0 है तो 2 मैंने 0 मेंशन कर दिया, और यहाँ पर आपको 0 लिखना है, हर कंडीशन में आपको 0 लिखना है यहाँ पर। अब दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ये ऐड का साइन है, कभी भूल ना जाओ आप, ऐड का साइन है तो ऐड ही करना है आपको। 2 + 0 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 विच इज़ 4, दोनों को ऐड कर लीजिए, 3 + 4 विच इज़ 7 हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 14 - 11 विच इज़ +3। अगर आपको पता नहीं है तो आप इतना ध्यान रखो, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, क्लास 6 इंटीजर्स में आपने पढ़ा था, अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है और आप दोनों को ऐड कर रहे हो, उस कंडीशन में सब्ट्रैक्शन होगा, और जो भी बिगर नंबर है उसका साइन जो भी होगा वही लगेगा। तो बिगर नंबर 11 है या 14 है, 14 बिगर है मेरा, तो 14 के आगे प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। नाउ 3 इंटू 2 विच इज 6, दोनों को ऐड कर लूँगा, 0 हो जाएगा। अब जो भी मुझे कोफिशिएंट में वेरिएबल दिए हुए हैं उसको जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है। तो y स्क्वायर, इसमें y और इसमें 1 का, और तीनों को आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो 2 इंटू वाई स्क्वायर विच इज 2y स्क्वायर, 7 इंटू वाई विच इज 7y, ये प्लस का ही तो है, कोई माइनस का साइन नहीं है, तो +7y हो जाएगा। 3 इंटू 1 विच इज 3 हो जाएगा प्लस का। अब मुझे क्या करना है, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि सही हो गया मेरा 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 6 इज इक्वल टू, आप जो कहते हैं ना y - 1 y सॉरी y - 2, क्योंकि 2 है 0 इसका, y - 2 इज अ फैक्टर है ना, तो यही लिखते हैं आपको 3 टाइम y - 2 y - 2 एंड y - 2, ठीक है। अब जो भी आपकी टर्म है 2y स्क्वायर तो 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3 प्लस 3। Now, y - 2 is common in every term. So y - 2 can be taken common. Now 2y square plus 7y plus 3. अब मुझे इसे फैक्टराइज करना है। इसकी शॉर्ट मेथड की वीडियो जो है वो भी मैंने अपलोड की हुई है आपके लिए, एक बार चेक कर लेना प्लेलिस्ट में जाकर। y - 2, तो यहाँ पर भी मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। कॉन्स्टेंट एंड द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6,
6 के ऐसे 2 फैक्टर कीजिए कि प्लस करके आपको ये 7 मिल जाए। तो सर ऑब्वियसली 6 1 जा 6 ही होगा। अगर 3 2 जा 6 करोगे तो 3 और 2 का सम आपका 7 कभी नहीं आएगा। तो 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 का सम आपका 7 आ जाएगा। तो अप्लाई कर लेते हैं। 2y² प्लस 6 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3। डिटेल में करो तो बेटर है, अगर आप शॉर्ट में करोगे तो कभी कभी माइनस प्लस की गलती हो सकती है। नाउ y माइनस 2, 2y² प्लस इंटू 6 इंटू वाई विच इज प्लस 6y प्लस इंटू प्लस विच इज प्लस 1 इंटू वाई विच इज y प्लस 3। नाउ अगेन रीग्रुपिंग मेथड या फिर कॉमन मेथड, दोनों में आपका 2 कॉमन है और y² एंड y यानी कि y कॉमन जो स्मॉलर पावर है आपकी। 2y से 2y² को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y टू द पावर 2 माइनस y टू द पावर 1 यानी सॉरी डिवाइड, तो y टू द पावर 2 माइनस 1 विच इज y प्लस प्लस कर लीजिए, डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा आपका, y से y कैंसिल, 2 से 6 टाइम कैंसिल। अगर ये प्लस साइन है तो प्लस मेंशन कीजिए, अगर ये माइनस है तो माइनस मेंशन करना है। कुछ भी कॉमन नहीं है यानी कि 1 इज कॉमन। नाउ y प्लस 3, आपको मैंने बताया था ये दोनों टर्म मेरे सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है तो आपकी गलती हो रही है कहीं पर। नाउ y माइनस 2 and y plus 3 is common. Now the remaining part is 2y plus 1. ये मेरा आंसर आ जाएगा, खत्म। क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया ये मेथड, इससे किस तरीके से फाइंड करना है क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी पर डिपेंड आपकी और क्वेश्चंस करने में, एक और होमवर्क आपको प्रोवाइड करता हूँ, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, और मुझे आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, दोनों का, जो मैंने पहले पूछा वो भी और जो मैं अब बता रहा हूँ आपको वो भी। तो क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू 6x³ माइनस 11x² प्लस 6x माइनस 1। ये आपके लिए क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिया था, वो क्वेश्चन भी मेंशन कर देता हूँ। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 8x माइनस 4। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, और इन दोनों का मुझे आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया है एक बार और वीडियो देखिए, और अच्छे से फोकस करके वीडियो देखिए, कि कहीं पर भी कोई क्वेरी है तो उसको अच्छे से डिस्कस करो कि किस तरीके से अच्छा ने ऐसे बताया, ठीक है, इस तरीके से अप्लाई करना है, और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। ये यूनिवर्सल मेथड है, हर जगह आपका एप्लीकेबल होगा, लेकिन मैं आपको वही बताऊँ अगेन, एग्जाम में आप डायरेक्टली इसके बाद ये करना, ये रफली आप कर सकते हो, उससे उठाकर आपको ये टर्म्स वगैरह लिखने हैं, जिससे ये अगर आप मेंशन करोगे तो मे बी एज अ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि ये मेथड कहाँ से लेकर आया, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ये लाइन लिखने के बाद आपको y माइनस 2 y माइनस 2 y माइनस 2 3 टाइम लिखना है, जो भी आपका फैक्टर होगा उसी के अकॉर्डिंग, और ये से आप मेथड को रफ वर्क में करके फिर आप इसके टर्म्स निकाल लेना इजीली, जिससे जल्दी खत्म हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सो गुड लक स्टूडेंट्स, अच्छे से पेपर कीजिए, एकदम फ्री माइंड, कैसा भी आपका एग्जाम हो कोई बात नहीं, अच्छे से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। अगर इस टाइम थोड़ा सी प्रैक्टिस कम रह गई है, अगली बार और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अभी भी पूरा दिन है आपके पास, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपनी क्वेरीज डिस्कस कीजिए। गुड लक, थैंक यू।